नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं मिश्रण का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी 10 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं और आज हम लोग 11 नंबर से सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, ये रहा हम लोग का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है? 3 लीटर, 4 लीटर तथा 5 लीटर के 3 गिलासों में दूध तथा पानी का मिश्रण भरा हुआ है। ठीक है, तीनों गिलासों में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3, 3:7 तथा 4:11 है। तीनों गिलासों के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। चौथे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करें। चलिए समझिए, 3 बर्तन हम लोग के पास है। बर्तन ए, बर्तन बी, बर्तन सी। गिलास बोल दीजिए, गिलास ए, गिलास बी, गिलास सी। और इसमें क्या भरा हुआ है? तो मिल्क है और क्या है? वाटर है। तो किस रेशियो में मिल्क और वाटर है? तो पहला गिलास में है 2:3 में। 2 मेरा मिल्क है, 3 मेरा क्या है? वाटर है। दूसरा बर्तन में यही क्या है? मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 3:7। तो मिल्क हो गया हम लोग का 3 और वाटर कितना हो गया? 7। तीसरे बर्तन में क्या है मिल्क और वाटर का रेशियो? तो 4 मिल्क हो गया और 11 आपका वाटर हो गया। तो यहाँ दिया है 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर, तीनों गिलास से अलग अलग निकाला जाता है मिश्रण को। तो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि तीनों बर्तन से समान मात्रा में अगर निकाला जाता था तो सबसे पहले हम लोग रेशियो के योग को बराबर करते थे। तो बस वहाँ तक पहले पहुँचिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? योग को बराबर करते हैं। किसका? रेशियो का। तो कितना योग है इसका? 3 और 2 5। इसका योग कितना है? 10। इसका योग कितना है? तो 15। ठीक है, बताए थे इसको इस टाइप से आप लोग गोल कर दीजिए। ठीक है, चलिए गोल हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं समझिएगा। अब हम लोग करने वाले हैं इस रेशियो को बैलेंस करने के लिए योग का एलसीएम लीजिए। योग का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप बोल दिए 30। अब 5 को भी 30 बनाइए, 10 को भी 30 बनाइए, 15 को भी 30 बनाइए। तो 30 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा और इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। चलिए, रेशियो हो गया क्या? बैलेंस। अगर आप इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? तीनों समान मात्रा में निकल जाएगा। ठीक है, 1 लीटर इससे निकल जाएगा, 1 लीटर इससे निकल जाएगा, 1 लीटर इससे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक गुना करके अगर आप जोड़ दीजिएगा तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो नया आएगा उसमें क्या होगा कि तीनों समान मात्रा में लिया जाएगा। लेकिन सवाल में बताया गया कि 3 लीटर आप इससे लीजिए, 4 लीटर आप इससे लीजिए, 5 लीटर आप इससे लीजिए। तो ठीक है, तो हम लोग भी उसी से गुना कर देते हैं। पहला को हम लोग ले लिए 3 लीटर, इसका ले लिए हम लोग 4 लीटर और इसका ले लिए हम लोग 5 लीटर। ले लिए? बोलिए ले लिए। अब गुना करेंगे छोटिया 18 से, इसको भी 2 से में भी, 18 से 3 से भी। लेकिन अगर उससे पहले देख लेते हैं कुछ कट जाए तो गुना कम करना पड़ेगा। तो हाँ, तीनों में 2 कट रहा है तो यहाँ से 2 कट गया, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3। तो हमको किससे गुना करना पड़ेगा? पहला रेशियो को 9 से गुना करना पड़ेगा, दूसरा रेशियो को 6 से गुना करना पड़ेगा, तीसरा रेशियो को मात्र 5 से गुना करना पड़ेगा। तो अब हम लोग के पास मिल्क और वाटर का जो फाइनल रेशियो आने वाला है, ठीक है, बर्तन ए, बर्तन बी और बर्तन सी में, तो हम लोग निकाल देते हैं। इसको गुना करना पड़ेगा किससे? 9 से। 9 दूना 18, मिल्क हो गया 18। वाटर कितना है? तो 9 तिया 27। दूसरा में 6 से गुना करना पड़ेगा, 3 दूना 6। ये योग है, इसको इस पर ध्यान मत दीजिए, इसलिए गोल कर देते हैं। 3 दूना 6, छोतिया 18। ठीक है, और ये हो गया 6, 6 7 42। चलिए, 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 चौके 20 और 11 पचे 55। अब सिंपली आप जोड़ दीजिए, सवाल बन के तैयार हो गया। तो 8 दूना 16 करी 6, हाथ मरल 1, 3, 3 2 5, 56, 5 2 7, 7 14 करी 4 मरल 1, 6 4 10, 10 2 12। कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है, 4 से दोनों कटेगा तो कटा दीजिए। 14 चौके 56 और 4 तिया 12 और 4 एका 4, 14:31। 14:31, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए समझ में आया? बोलिए आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो एक सवाल और रखे हैं, इसको देखिए, समझ में आएगा। सवाल क्या है? सेम टू सेम सवाल है। 3 लीटर, 4 लीटर तथा 5 लीटर के 3 गिलासों में दूध तथा पानी का मिश्रण भरा हुआ है। ठीक है, तीनों गिलासों में दूध की सांद्रता, केवल मिल्क की सांद्रता दिया गया है कि पहला बर्तन जो है जिसमें 3 लीटर दूध है, 3 लीटर मिश्रण है, उसमें क्या है? 60% दूध है, बाकी क्या होगा? वाटर होगा। उसी टाइप से दूसरा बर्तन में 75%, तीसरा बर्तन में 80% है। बस सेम सवाल है, तीनों गिलास के मिश्रण को चौथे बर्तन में रख लिया जाता है, चौथा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा बताना है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए मिल्क है, बर्तन कितना है, बर्तन ए है, बर्तन बी है और बर्तन सी है। इसमें क्या है, मिल्क है, वाटर है। चलिए क्या क्या है, मिल्क है और वाटर है। तो 60% मिल्क है, पहला बर्तन में 60%, 60% क्या है, मिल्क है। तो अगर साइड में समझिए, अगर 60% मेरा अगर मिल्क है तो मिश्रण में 40% मेरा क्या होगा, दूध होगा। यहाँ से अगर हम लोग इसको कटा दें और कटेगा तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आया, तो बोलिए 3:2 आया। बोलिए समझ में आया, बोलिए एकदम आ गया। पहला बर्तन में जो है मिल्क और वाटर का हम लोग क्या कर दिए, परसेंटेज से रेशियो में ला लिए। दूसरा बर्तन में उसी टाइप से कितना है, 75% है। तो 75% होगा तो 75% दूध होगा, 25% क्या होगा, पानी होगा। 25 से कटाइएगा तो 25 एकम 25, 25 तिया 75। बोलिए कोई दिक्कत। देखिए 80% दूध है तो 20% पानी होगा, 20 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 चौके 80, इतना होगा। बोलिए हाँ होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को बैलेंस करते हैं कि बराबर बराबर मात्रा में आप लोग निकालिए। तो बराबर मात्रा में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, योग लेते हैं, रेशियो का योग को बराबर करने की कोशिश करते हैं। कितना योग है, तो बोलिए यहाँ पे योग 5 है, यहाँ कितना है तो यहाँ बोल दीजिए 4 है, यहाँ कितना है तो यहाँ बोल दीजिए 5 है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग रेशियो को बैलेंस करते हैं। रेशियो को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, योग का एलसीएम लेंगे। योग का एलसीएम कितना आने वाला है, तो बोलिए 20 आने वाला। तो टोटल तीनों रेशियो को हम लोग 20 बनाएंगे। 20 बनाने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से गुना करना पड़ेगा और इसको फिर 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम लोग गुना करके अगर जोड़ देंगे तो क्या आएगा कि तीनों का बराबर मात्रा आ जाएगा। समझ लीजिए 5 लीटर का बात कर लिया, तीनों से 5-5 लीटर आप निकाल दीजिएगा, तीनों से 1-1 लीटर आप निकाल दीजिएगा। मतलब क्या होता है, बराबर करने के बाद जोड़ देने के बाद मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा वो आएगा समान मात्रा में। तीनों बर्तन से आप समान मात्रा में कोई चीज़ को निकाल दीजिए, मिश्रण को निकाल के एक नए बर्तन में मिश्रण तैयार कर लीजिए। लेकिन यहाँ बताया गया कि पहले बर्तन से 3 लीटर लीजिए, दूसरे बर्तन से 4 लीटर लीजिए, तीसरे बर्तन से 5 लीटर लीजिए। तो बस चलिए, इससे हम लोग 3 लीटर ले लिए, इससे हम लोग 4 लीटर ले लिए और इससे हम लोग 5 लीटर ले लिए। कुछ कटने वाला है, बोलिए हाँ कटने वाला है। तो क्या कटने वाला है, तो बोलिए कटने वाला है, देखिए 4 4 4 तीनों में कट रहा है। ठीक है, 3 4 5, 3 4 5, चलिए कटा दीजिए। 4 से 4 खत्म, यहाँ 4 खत्म, तीनों में कट गया। अब न कटने वाला है, बस सिंपली गुना कर दीजिए। अब जो हम लोग के पास फाइनल रेशियो आने वाला है मिल्क और वाटर का, ठीक है, मिल्क और वाटर का बर्तन ए में, बर्तन बी में, बर्तन सी में। तो कितना, 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। इसको 5 से, 5 तिया 15 और 5 एका 5। इसको फिर 5 से, 5 चौके 20 और 5 एका 5। सिंपली जोड़ दीजिए, कितना हो गया, तो यहाँ हो गया 20, 10 30, 5 35, 5 40, 4 44। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, 5 5 10, 10 6 16। कटेगा, जी हाँ कटेगा। किससे कटेगा, 4 से कटेगा। 4 चौके 16, 11 चौके 44, 11:4, 11:4, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी लग रहा है सवाल सोल्व करने में, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है सवाल सोल्व करने में? बोलिए नहीं, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, आराम से बन रहा है। तो आराम से बन रहा है तो सवाल और देखिए, 2 किलोग्राम धातु है, ठीक है, जिसमें कि 1/3 भाग जस्ता, शेष भाग क्या है, तांबा है। ठीक है, को 3 किलोग्राम धातु जिसमें कि 1/4 भाग क्या है, जस्ता है, शेष तांबा है, के साथ मिलाया जाता है तो नए धातु में जस्ता व तांबा का अनुपात ज्ञात करें। बस कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1/3। 1/3 तो आप लोग समझ रहे हैं कि अगर टोटल यूनिट मेरा 3 है, ठीक है, टोटल कितना है, 3 है, तो उसमें मेरा क्या है, मिश्रण टोटल मेरा कितना है, 3 है। तो इसमें एक भाग जो दिखा रहा है कि एक भाग ये क्या है, तो 1/3 भाग क्या है, जस्ता है। तो एक जो दिखा रहा है, एक मेरा हो गया जस्ता और बाकी शेष कितना बचा, तो बोलिए 3 लीटर मिश्रण था तो एक जस्ता निकल गया, तो 2 ही बचा होगा, जो बचा है तांबा। तांबा कितना बचा है, 2। समझ में आ गया, बोलिए आ गया। अगर समझ में आ गया तो डायरेक्ट अब पुट करते हैं। चलिए देखिए, 1/3 भाग जस्ता है, जस्ता लिख दीजिए, जस्ता है और क्या है, तांबा है, तांबा है। तो 3 टोटल मिश्रण है, इसमें एक जस्ता है तो तांबा 2 होगा। ठीक है,
पहला धातु में दूसरा धातु का बात कर लिया जाए तो इसमें क्या है, 1/4 भाग जस्ता है। तो अगर टोटल मिश्रण मेरा 4 है तो 1 मेरा क्या है, जस्ता है, तो 3 मेरा क्या होगा, तांबा होगा, शेष तांबा है। ठीक है, नीचे टोटल मिश्रण रहता है, टोटल जितना यूनिट उसका मिश्रण है उसमें 1 क्या है मेरा जस्ता है, और शेष जो बाकी बचा 3, 4 में 1 चला गया तो कितना बचा, 3 मेरा हो गया तांबा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को बैलेंस करते हैं, मतलब क्या, योग लेते हैं और योग को बैलेंस करते हैं। तो योग आप ले लीजिए, कितना हो गया, यहाँ पे योग हो गया 3, यहाँ पे योग कितना हो गया, तो आप बोल दीजिए 4। ठीक है, योग हो गया। योग को बराबर करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको कर दीजिए 4 से गुना, इसको कर दीजिए 3 से गुना। अब क्या होगा, समान मात्रा में निकल जाएगा। ठीक है, मिश्रण अब जो आप निकाल के कहीं जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, समान बराबर मात्रा में दोनों मिश्रण निकल जाएगा। लेकिन बताया गया कि पहला जो धातु है उससे आप 2 किलो लीजिए और दूसरा धातु जो है वह 3 किलो आप ले लीजिए। तो इसको आप लोग 2 से गुना कर दीजिए और इसको आप लोग 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और गुना करने के बाद जो आप लोग के पास फाइनल रेशियो आएगा वही रेशियो होगा क्या, काम का। तो गुना करने के लिए कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, बोलिए कुछ कट रहा है, बोलिए कुछ नहीं कट रहा है। अगर कुछ नहीं कट रहा है जिसको किससे गुना करना पड़ेगा हमें, 8 से। तो जस्ता कितना हो जाएगा पहला मिश्रण में, तो 8, और कितना हो जाएगा 8 दूना 16। ठीक है, इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 9 से। तो 9 एका 9 और 9 तिया 27। दोनों मिश्रण को जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे हम लोग ले लिए। अब सिंपली क्या करना है, जोड़ना है, 8 दूना 16 और 1 17 और 6 6 12, 1 13 के 3 हाथ में रल 1 और ये हो गया 43। 17 कटने वाला नहीं है, 17:43, 17:43। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। अगर नहीं है तो एक सवाल और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, जो भी कसर रह गया होगा बाकी क्लियर हो जाएगा। 4 किलोग्राम धातु इसमें 3/5 भाग जस्ता शेष भाग तांबा है, को 5 किलोग्राम धातु इसमें 2/3 भाग जस्ता शेष भाग तांबा है के साथ मिलाया जाता है इतने धातु में। सेम टू सेम सवाल है। तो चलिए, जस्ता है और क्या है गुरुजी, तांबा। चलिए, जस्ता है और तांबा है, 2 धातु है, धातु 1 धातु 2, धातु 1 और धातु 2। तो कितना भाग जस्ता है, तो बोलिए कि टोटल अगर मिश्रण मेरा 5 है तो उसमें मेरा क्या है, 3 मेरा जस्ता है। तो 3 जस्ता है, टोटल मिश्रण 5 है तो उसमें 3 जस्ता है, तो 2 मेरा क्या है, तांबा है। अगला बार देखिए, 2/3 भाग कहने का मतलब टोटल मिश्रण मेरा अगर 3 है, टोटल मिश्रण मेरा 3 है तो 2 मेरा क्या है, 2 मेरा जस्ता है। तो टोटल मिश्रण 3 है, 2 जस्ता निकल गया, तांबा कितना बचा, 1। चलिए, रेशियो को बैलेंस कीजिए। रेशियो को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, योग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग योग निकालेंगे। योग कितना है, 3 और 2 5। ठीक है, इसका योग कितना है, 2 और 1 3। ठीक है, क्या बताएं, इसको इस टाइप से गोल कर दिए, क्यों, गुना करने वक्त क्या होगा, आपको दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा और इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। बराबर करने के बाद क्या हो गया, समान मात्रा में सब निकलेगा। लेकिन बताया गया है कि पहला बर्तन से आप 4 किलो धातु लीजिए, तो इसको हम लोग 4 से गुना कर दीजिए। दूसरा बर्तन से आप 5 किलो धातु लीजिए, तो 5 से गुना कर दिए। बोलिए कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। बोलिए कुछ कटने वाला है तो बोलिए कुछ नहीं कटने वाला है, तो क्या करना पड़ेगा, 12 से गुना करना पड़ेगा। 12 से आप गुना करके नया रेशियो बना लीजिए। तो 12 से गुना करना पड़ेगा, तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24, ये हो गया आपका फाइनल रेशियो। और 25 से गुना करना पड़ेगा, 25 दूना 50 और 25 एका 25, ये हो गया आपका। जैसे जैसे सवाल बताया था वैसे वैसे कर दिए। अब सिंपली आप जोड़ दीजिए, 6 और 5 3 8, ये कितना हो गया, 5 4 9 और ये हो गया आपका 4। 86:49, 86:49, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। और सवाल है, सवाल तो बहुत है। ठीक है, अब आ गया थोड़ा सा मस्त टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसको हम लोग पार्ट 3 में देखने वाले हैं। अगर आप लोग से हिलेगा तो आप लोग इसको हिलाइएगा। ठीक है, और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।